सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत वाच्य परिवर्तन देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखने जा रहे हैं संस्कृत वाच्य परिवर्तन। आज हम देखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। अहम श्लोकम पठामि, हमारा पहला वाक्य है अहम श्लोकम पठामि। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति है और यहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति है। तो इसका मतलब यह कर्तृवाच्य है, क्योंकि जो क्रिया है या धातु है वो कर्ता के अनुसार है। तो हमारा यह वाच्य है वो कौन सा है? हमारा यह वाच्य कर्तृवाच्य है। अब इसको किस में बदलेंगे? यहाँ कर्म है तो इसलिए इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। अब यदि इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्म मुख्य हो जाएगा और कर्म मुख्य होने के कारण क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगी। तो यहाँ पर जो कर्ता में प्रथमा ना, तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में तृतीया कर देंगे और कर्म में जो द्वितीय है उसको कर्म में प्रथमा कर देंगे। तो अहम का तृतीय में हो जाएगा मया और श्लोकम, यह द्वितीय ना, इसका प्रथमा में हो जाएगा श्लोक। और जो धातु है ना, तो धातु में परिवर्तन करेंगे। सूत्र है सार्वधातु के यक, यानी धातु और प्रत्यय के बीच में ये धातु और प्रत्यय के बीच में क्या लगा देंगे? यह लगा देंगे। धातु का रूप सदैव आत्मनेपदे में ही चलता है। तो धातु का रूप कौन से पद में चलाएंगे? आत्मने, आत्मने। धातु का रूप कौन से पद में चलाएंगे? आत्मनेपद में चलाएंगे। तो देखिए आत्मनेपद, और आत्मनेपद में किस प्रकार चलते हैं? सेवते, सेवेते, सेवंते, इस प्रकार से रूप चलाएंगे। तो यानी लिट है ना, उसमें तो बीच में यह नहीं लगता है और बाकी लकारों में यह लगा दिया जाता है। और धातु है वो अपने मूल रूप में रहती है। तो अहम का हो जाएगा तृतीया में मया, यानी प्रथमा विभक्ति, जो प्रथमा विभक्ति है ना वो तृतीया में बदल दी कर्ता की, और जो कर्म की द्वितीय थी वो प्रथमा में। तो श्लोकम का प्रथमा हो जाएगा श्लोक है, और धातु और प्रत्येक बीच में यह लगा देंगे और आत्मनेपदे में रूप चलाएंगे तो हो जाएगा पठ्यते। तो श्लोक एक वचन है ना, तो एक वचन होने के कारण यहाँ पर आएगा पठ्यते। तो अहम श्लोकम पठामि का हो जाएगा मया श्लोक है पठ्यते। अगला वाक्य है अहम श्लोको पठामि, अहम श्लोको पठामि। तो अहम मान में अहम श्लोको, 2 श्लोक पठामि पढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कर्ता में प्रथम है तो कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्म में द्वितीय है और धातु है वो कर्ता के अनुसार है। इसका हम परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा अहम तृतीया में मया, और यहाँ पर श्लोको द्वितीय इसका प्रथमा में श्लोको रहेगा, क्योंकि श्लोक है श्लोको श्लोका श्लोकम श्लोको, द्वितीय में भी श्लोको और प्रथमा में भी श्लोको, और धातु और प्रत्यय के बीच में यह लगा देंगे। और यहाँ पर ये द्वि वचन में है ना, कर्म कर्म द्वि वचन में है, तो सेवते सेवन्ते, इसी प्रकार से पट सेवते सेवते, इसी प्रकार से पठ्यते पठ्येते, द्वि वचन हो जाएगा पठ्येते। तीसरा हमारा वाक्य है अहम श्लोकान पठामि, अहम में श्लोकान श्लोक पठामि पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर जो श्लोकान है ना ये बहुवचन में आ गया, द्वितीय का बहुवचन है, और यहाँ पर कर्ता प्रथमा में है, उत्तम पुरुष का है, तो पठामि आ गया। तो अब इसको बदलेंगे तो अहम प्रथमा में है तो कर्ता में तृतीया करेंगे, तृतीया करेंगे हो जाएगा मया श्लोकान, तो श्लोक है श्लोको श्लोका, तो इसका प्रथम हो जाएगा श्लोका और पठामि का हो जाएगा पठ्यन्ते। क्यों हो जाएगा? क्योंकि श्लोक बहुवचन में है, तो श्लोका पठ्यन्ते पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते। इसी प्रकार से अगला वाक्य है अहम कथाम पठामि, अहम कथा में
पठामी, तो इसका तृतीय में हो जाएगा अहम का मया, और कथाम लता लते लता, लता द्वितीय में ना, तो प्रथम हो जाएगा लता कथा, और एक वचन है कथा, तो हो जाएगा पठ्यते, मया कथा पठ्यते। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला वाक्य है अहम कथाम लिखामी, अहम कथाम लिखामी। तो देखिए यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन है, धातु भी उत्तम पुरुष का एक वचन होगी, इसका मतलब कर्ता में प्रथमा विभक्ति है ना, तो अब इसको हम कर्म वाच्य में बदलेंगे, तो कर्ता में प्रथम उसको तृतीय में बदल देंगे, है ना, तो हो जाएगा अहम का हो जाएगा मया कथा कथे, कथा बहुवचन में प्रथम या द्वितीय का बहुवचन है, और प्रथमा का बहुवचन में कथा कथे कथा, ये बहुवचन हो गया कर्म, तो धातु भी बहुवचन में आएगी लिख्यन्ते, मया कथा लिख्यन्ते। अगला है देवा गीतानि गायन्ति, देवा प्रथम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति है, तो इसका मतलब यह कर्तृवाच्य है। गीतानि, तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगी, जब कर्ता में प्रथमा होगी तो कर्म में द्वितीय होगी, और धातु है वो कर्ता के अनुसार है। गायन्ति देवा बहुवचन में, तो गायन्ति धातु बहुवचन में होगी। अब इसको बदलेंगे, तो प्रथम विभक्ति है ये, इसको तृतीया में बदल देंगे, और जो ये द्वितीय विभक्ति है इसको प्रथमा में बदलेंगे, तो हो जाएगा देवई देवई गीतानि गीयन्ते, गीतानि गीतम के गीतानि, तो यहाँ ऊपर वाला गीतानि है ना वो द्वितीय का है, और नीचे वाला है प्रथमा का, और यहाँ पर कर्ता ऊपर वाला है ना देवा कर्तृवाच्य, तो इसलिए कर्ता में प्रथमा है, नीचे देवई यहाँ पर कर्मवाच्य, इसलिए कर्ता में तृतीया है, और धातु है तो कर्म बहुवचन हो गया, तो धातु बहुवचन की हो गई। आगे है पुत्र पितरम सेवते, पुत्र पितरम सेवते, तो पुत्र प्रथमा में है, पितरम द्वितीय में है, और धातु कर्ता के अनुसार है, तो पुत्रेण पिता, यानी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है ना, इसको पितरम में द्वितीय है तो इसको प्रथमा बदलेंगे तो हो जाएगा पिता, और पुत्र इसमें प्रथमा है कर्ता में, तो कर्मवाच्य में हो जाएगा, इसमें तृतीय में बदल देंगे पुत्रेण पिता सेव्यते, धातु और प्रत्यय के बीच में यह जोड़ देंगे। तवम किम करोषि, तवम किम करोषि, तो इसमें हम क्या कर देंगे, तृतीया कर देंगे, तवम कर्तृवाच्य है ना, तो यहाँ पर तृतीया कर देंगे, प्रथमा की तृतीया होगी तव या किम, कृषु क्रोशी क्रि धातु है, तो इसका हो जाएगा क्रियते, तव या किम क्रियते। अगला है मोहन सत्यम वदति, मोहन सत्यम वदति, प्रथम विभक्ति का है ना, तो प्रथम विभक्ति का है करता, तो इसको हम यहाँ पर कर्म है तो कर्म वाच्य बदलेंगे, तो मोहन का मोहन हो जाएगा मोहने, और यह सत्यम द्वितीय का है तो द्वितीय सत्यम सत्य सत्यानि, तो प्रथमा भी हो जाएगा सत्यम, और वद संप्रसारण करेंगे ना, तो वह है ना, तो वदती है ना, तो वह का जो संप्रसारण करेंगे तो हो जाएगा वो, तो इसी प्रकार से यदि यह होगा ना तो उसको तो संप्रसारण करेंगे तो हो जाएगा ई, तो इस प्रकार से मोहनेन सत्यम उद्यते। अगला है राधा वस्त्राणि क्षाल्यति, राधा वस्त्राणि क्षाल्यति, तो देखिए राधा ये प्रथमा में है, कर्ता में प्रथमा है, तो तृतीय में करेंगे, कर्मवाच्य में तृतीय में करेंगे ना, तो राधा लता लते लता, लता लते लता, लतिया, तो राधा राधे राधा, राधा राधे राधा, राधया तीसरी में होगी ना, वस्त्राणी ये हमारा द्वितीय में है ना, क्योंकि कर्म है तो इसको प्रथमा में करेंगे तो हो जाएगा वस्त्राणी, क्योंकि वस्त्र वस्त्र वस्त्राणी प्रथमा में वस्त्राणी है, तो क्षाल्यति, तो बीच में यह लगा दे क्षाल्यन्ते, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है ना, ये कर्म इस यहाँ पर कर्मवाच्य में तो कर्म के अनुसार धातु होगी, तो क्षाल्यते क्षाल्यते क्षाल्यन्ते। अगला है ते नगरम गच्छन्ति, ते नगरम गच्छन्ति, इसका मतलब बहुवचन है, क्योंकि धातु गस्ती गस्ता है गच्छन्ति, तो ते इसका तृतीय में हो जाएगा तय, ते इसका शायद तो ते तम तो तान, ते तम हम तय, तृतीय में तय हो गया, और नगरम यह द्वितीय का है, इसको प्रथमा बदलेंगे तो नगरम, और धातु अपने मूल रूप में रहती है, धातु मूल रूप में रहती है, इसका गच्छ नहीं करेंगे, तो धातु मूल या गच्छन्ति ने मूल धातु गम है ना, तो गम्यते, क्योंकि यहाँ पर नगरम कर्म एक वचन है तो गम्यते आ जाएगा। सा जलम पिबती, सा स्त्रीलिंग है, जलम कर्म है, पिबती पीती है, वह जल पीती है, तो सा ते ताम, सा ते ता, ताम ते ता, तया, देखिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है,
क्योंकि कर्तृवाच्य है। क्रमवाच्य में कर्ता में तृतीया कर देंगे तो हो जाएगा तया, और यहाँ पर जलम में द्वितीय तो प्रथम हम करेंगे जलम, और पा पा का पियते, ता का स्थियते, इस प्रकार से गा का गियते तो पा का हो जाएगा पियते, तया जलम पियते। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला वाक्य है ता गीतम गायंती, ता गीतम गायंती, ता। ये देखिए यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है सा ते ता, क्योंकि कर्तृवाच्य है, और कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी आती है? प्रथमा आती है। तो आगे है गीतम, गीतम तो कर्म में कौन सी आती है? कर्तृवाच्य कर्म में द्वितीय आती है, तो यहाँ पर ये द्वितीय है गीतम में, और धातु है वो कर्ता के अनुसार बहुवचन है तो गायंती। अब इसको बदलेंगे ना तो ता, इसका हो जाएगा ता भी, सा ते ता, ताम ते ता, तय ता भ्याम ता भी, तो तृतीया में क्या हो जाएगा? ता भी कर्ता में तृतीया कर देंगे, और गीतम द्वितीय इसका प्रथमा हो जाएगा गीतम, और गा गई गई है ना, गियते 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 गियंते, तो यहाँ पर गीत एक वचन में है ना क्रम, तो ता भी गीतम गियते। माता भोजनम खादती, माता भोजनम प्रथमा व्यक्ति है, द्वितीय है, और माता एक वचन है तो धातु भी एक वचन है खादती। अब देखिए मातृ शब्द है ना, मातृ शब्द, तो मातृ शब्द का तृतीय होता है मात्रा, मातृ शब्द का तृतीय क्या होगा? मात्रा। तो देखिए यहाँ प्रथमा है तो इसको तृतीय में बदलेंगे तो हो जाएगा मात्रा भोजनम, या द्वितीय तो यह क्रम में प्रथमा करेंगे तो हो जाएगा भोजनम का भोजनम हो जाएगा प्रथमा में, तो बीच में यह लगाएंगे धातु प्रत्यय तो हो जाएगा खाद्य, क्योंकि भोजन में एक वचन है। अगला है बालका अमर फलानी चुसंती, तो बालका बहुवचन में है, कर्ता है, प्रथमा है, अमर फलानी द्वितीय वित्तीय कर्म है, तो चुस्ती चुस्ता चुसंती बहुवचन है ना, तो बालकई तृतीय में बालक है, बालको बालका बालका का तृतीय में हो जाएगा बालकई, अमर फलानी द्वितीय का, प्रथमा में अमर फलम अमर फलानी, प्रथमा में कर्म हो गया, इस कर्म के अनुसार धातु लगाएंगे तो चुष्यन्ते है ना, चुष्यन्ते बालकई अमर फलानी चुष्यन्ते। अगला है कन्या जलम पूर्यति, कन्या जल भरती है, तो कन्या प्रथमा विभक्ति में है क्योंकि कर्तृवाच्य है, जलम में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि इसमें कर्म है, और पूर्यति कर्ता के अनुसार एक वचन है, कन्या एक वचन है तो धातु एक वचन है, तो इसका तृतीय में हो जाएगा कन्या, कन्या का तृतीय में कन्या, जलम द्वितीय का प्रथमा में जलम जलान रहेगा, और पूर्यति है ना तो इसका हो जाएगा, क्योंकि एक वचन अगर कर्म एक वचन है जलम तो इसके अनुसार लगेगी धातु, तो पूर्यते, तो कन्या जलम पूर्यते। हाँ तो विद्यार्थियों अगला वाक्य है सा गीताम पठती, सा गीताम पठती कर्ता है तो कर्तृवाच्य, कर्ता क्योंकि प्रथमा है ना तो कर्तृवाच्य है, कर्म में द्वितीय है, और धातु कर्ता के अनुसार है, तो इसको हम तृतीय में बदल देंगे, तो तृतीय में बदलेंगे तो सा ते ता, ताम ते ता, तया तया, तो गीताम गीताम है ना, इसका लता लते लता लताम, तो गीताम द्वितीय है तो प्रथमा बदलेंगे क्रम को तो हो जाएगा गीता, एक है गीता तो हो जाएगा पठ्यते, तया गीताम पठ्यते, तया गीता है ना, तया गीता पठ्यते है ना, यहाँ पर तो द्वितीय है तो यहाँ पर गीता का प्रथमा होगा गीता। अगला है अहम नाटकम पश्यामी, अहम नाटकम पश्यामी, तो अहम तो इसका तृतीय हो जाएगा मया, और नाटकम नाटकम पश्यामी धातु है ना, ये मूल रूप में रखनी है तो दृश्य का हो जाएगा दृश्यते, क्योंकि प्रथमा का कर्ता में तृतीय कर दिया, नाटक नाटकम यहाँ पर द्वितीय कर्म है तो इसको प्रथमा में कर दिया, और एक वचन है तो दृश्यते आ गया। तवम कुत्र तिष्ठसी, तवम कुत्र तिष्ठसी, तो तवम यहाँ पर देखिए ये प्रथमा में कर्तृवाच्य है तो तृतीय में बदलेंगे तो तवम का तृतीय में क्या हो जाएगा तमाम युवाम युयम, तमाम युवाम युष्मान, तवया क्या हो जाएगा तवया कुत्र स्थियते, तवया कुत्र स्थियते। आगे है सह भोजनम पचती, सह भोजनम पचती, तो वह भोजन पकाता है, सह पुल्लिंग है ना तो यह प्रथमा में है क्योंकि कर्ता कर्तृवाच्य है, भोजन में द्वितीय है क्योंकि यह इसमें कर्म है, धातु एक वचन है, तो देखिए कर्ता भी एक वचन है, तो सह तो ते तम तो तान तेल है ना, तीसरी विभक्ति होगी ना कर्मवाच्य बदलेंगे तो भोजनम का हो जाएगा भोजनम, और पचती इसका हो जाएगा पच्यते, तो तेन भोजनम पच्यते उसके द्वारा भोजन पकाया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने वाच्य परिवर्तन देखा, आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधी देते रहेंगे।
आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।